Hello, my dear young scholars and viewers. Welcome back in my YouTube channel नायाब Thoughts in English and myself रेनू। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8th हनी ड्यू की नेक्स्ट पोम नंबर 4 द स्कूल बॉय विच इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोइट हैं, एक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने एक स्कूल के बच्चे की साइकोलॉजी और एक जो उसकी मानसिकता है जो कि अनहैप्पी है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली यूँ कहें कि आप पेंट किया है। और उन्होंने उसकी एक एक फीलिंग को इतने अच्छे ढंग से उभारा है कि बच्चा जो शिकायत कर रहा है वो टोटली जेन्युइन है। Now, I am, without wasting a time, I am going to explain the poem The Schoolboy written by William Blake. Okay. The schoolboy in the poem is not a happy child. ये जो स्कूल बॉय है इस पोम के अंदर वो बिल्कुल भी खुश बच्चा नहीं है। दैट ही इज़ वेरी सैड, बहुत दुखी है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, ऐसा क्या है जो कि उसे दुखी करता है। इट इज़ गिवन इन द पोम, ऐसा बहुत कुछ है जो कि उस बच्चे को दुखी करता है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड, बच्चा अपने आप को पक्षी के साथ में दैट लिव्स इन अ केज, जो कि एक पिंजरे के अंदर रहता है, बच्चा उसे अपने साथ में कंपेयर क्यों करता है। और अ प्लांट दैट विदर्स, और एक ऐसे प्लांट के साथ, एक ऐसे पौधे के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों करता है जो कि विदर्स का मीनिंग सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जब इसे खिलना चाहिए तब ये पौधा क्यों सूख रहा है। मैंने सारे वर्ड मीनिंग शॉर्ट्स पर डाल दिए हैं और इसके जो भी कॉम्प्रिहेंशंस हैं या समरी, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसके सेंट्रल आइडिया मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी और आप वहाँ से कमेंट सेक्शन से इसके लिंक को क्लिक करके और आप सारा मटेरियल ले सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोम। I love to rise in a summer morn. I here refers to the schoolboy. ये स्कूल का बच्चा है, कहता है कि पहले स्टैंजा में बच्चा जो है वो बहुत खुश है। ये 6 स्टैंजा पोम है और पहले स्टैंजा में बच्चा कहता है मैं आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, मैं गर्मियों की सुबह उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कब? When the birds sing in every tree, जब बर्ड्स जो हैं हर एक पेड़ों पर गाते हैं, हर एक पेड़ों पर जब पक्षी गाते हैं और मैं उन्हें सुनता हूँ तो मुझे गर्मियों की सुबह बहुत ही अच्छी लगती है। द डिस्टेंट हंट्समैन, हंट्समैन का मतलब शिकारी, बहुत दूर, डिस्टेंट का मतलब बहुत दूर, जो हंट्समैन होते हैं विंड्स हिज हॉर्न, जब अपने हॉर्न को बजाते हैं। हॉर्न एक तरह का पाइप होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं तो उसे बजाते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, ये एक तरह का पक्षी होता है। और जब स्काईलार्क जो है वो गाना गाता है मेरे साथ साथ, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, वो जो कंपनी है, वो जो मेरे साथ मुझे एक संगति मिलती है, जो मेरे साथ होता है समर मॉर्निंग में, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। द बॉय इज़ हैप्पी इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में बच्चा बहुत खुश है। नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। बट गो टू द स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन गर्मियों की दोपहर में, गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना, गर्मियों की सुबह में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सारी की सारी खुशियों को मुझसे क्या करता है, छीन लेता है, सारी खुशियों को मुझसे दूर फेंक देता है। अंडर अ क्रूल आउटवॉर्न, आउटवॉर्न क्या, आउटडेटेड, क्रूल क्या, यहाँ पर क्रूल वर्ड एक सिंबल है, किसका, टीचर का, टीचर की आइज का,
क्रूल जो है यहाँ पर क्रूल आउटवर्न, और बच्चा कहता है कि यहाँ पर एक दुष्ट नज़र के नीचे मुझे रहना पड़ता है, और वो जो दुष्ट नज़र है वो कैसी है, टोटली आउटडेटेड है, टोटली आउटडेटेड है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, छोटे छोटे बच्चे दिन अपना गुजारते हैं इन साइंग एंड डिस्मे, और बच्चे जो है साइंग का मतलब टेक अ डीप ब्रेथ विच इज़ फुल ऑफ सॉरो, दुख की आह भरते हैं, एंड डिस्मे और दुख में सारा दिन बिताते हैं। जब बच्चा स्कूल चला जाता है और चार दीवारों के बीच में बैठता है, तब क्या होता है कि एक तीखी नज़रें, टीचर की जो नज़रें हैं, क्रूल आइज़ हैं, जो कि आउटडेटेड टीचर है, उसकी नज़रें सारा दिन बच्चे के ऊपर रहती हैं, और बच्चा जो है वहाँ बड़ा ही दुखी होता है। नाउ कम टू थर्ड स्टेंजा। देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट, और तब उस समय, ड्रूपिंग का मतलब बेंड, मैं झुक कर बैठा रहता हूँ, और मैं अपने कंधे झुकाकर चुप बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मेनी एन एंशियस आवर, एंशियस का मतलब बड़े उत्सुक, क्यूरियस घंटे बिताता हूँ। और बच्चा क्या क्यों बिताता है क्यूरियस घंटे, दैट ही इज़ वेटिंग टू स्कूल गेट ओवर, कि स्कूल कब ख़त्म होगा, मैं कब स्कूल की दीवारों से बाहर निकल करके जाऊंगा। नॉर इन एनी बुक कैन आई टेक डिलाइट, किसी भी किताब के अंदर मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर, और मैं सीखने की, बावर क्या होता है, पेड़ों से घिरी हुई एक शेडी जगह होती है, अंडर द ट्री, बहुत सारे पेड़ों की छांव में भी बैठकर मुझे लर्निंग का मजा नहीं आ रहा है। नाउ वोर्न थ्रू विद द ड्रीयरी शावर्स, ड्रीयरी शावर का मतलब बोर्ड लेक्चर्स, और मैं जो हूँ, मैं यहाँ पर बोर्न लेक्चर्स की बारिशें मेरे ऊपर हो रही हैं, और मुझे बिल्कुल भी, मुझे क्लास में बैठ करके स्कूल में आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी आपको। देखिए यहाँ पर दो लाइनें, कंसेक्यूटिव का मतलब कॉन्टिन्यूसली, दो लाइनों के स्टार्टिंग में नॉर नॉर वर्ड आया है, तो यहाँ पोएटिक डिवाइस कौन सा है, एनाफोरा। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ स्टेंजा। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, एक वो पक्षी जो कि खुशी प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ है, सिट इन अ केज, और वो पक्षी एक पिंजरे में बैठा है। नाउ द बॉय कंपेयर्स हिमसेल्फ विद अ बर्ड, बर्ड क्या होता है, जो कि फ्रीडम में, पूरी आज़ादी से, सब पूरे जंगलों में, पेड़ों पर, फूलों से लदे पेड़ों पर, पौधों पर बैठता है, गाता है और खुशियाँ मनाता है। लेकिन बच्चे की सिचुएशन आज कैसी है, बच्चा जो है वो टीचर की रॉड स्टिक के अंडर, क्रूल आई के अंडर बैठा हुआ है, और वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पर वो अपनी कंपैरिजन वो एक ऐसे बर्ड से करता है जो कि पिंजरे के अंदर बंद है, जो कि बाकी लोगों के साथ में एंजॉय नहीं कर पा रहा है। एंड सिंग, ना तो वो एंजॉय कर पा रहा है, ना ही वो गा पा रहा है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स इनॉय, और एक बच्चा जो कि डरा हुआ है और डिस्टर्ब है, नॉय का मीनिंग डिस्टर्ब, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और वो एक डरे हुए पक्षी की तरह अपने टेंडर कोमल पंखों को झुकाकर बैठा हुआ है पिंजरे के अंदर, स्कूल की दीवारों के अंदर। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और यूथफुल का मतलब अपनी यंग एज की बसंत, बसंत आपको मालूम है कि एक ऐसा सीज़न होता है, दिस इज़ अ सीज़न ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, और बच्चा जो है वो इस सीज़न को जरा भी एंजॉय नहीं कर पा रहा, ठीक उसी तरह जैसे कि एक पक्षी पिंजरे में बैठकर ट्रीज को, प्लांट्स को, फ्लावर्स को, फॉरेस्ट को, जंगल को और एक फ्री एटमॉस्फेयर को एंजॉय नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह बच्चा अपने आप को कंपेयर करता। दिस इज मेटाफोरिकल, ये मेटाफोरिकल स्टेंजा है जहाँ पर बच्चा अपने आप को कंपेयर करता है एक बर्ड से। नाउ अब बच्चा नेक्स्ट स्टेंजा में, कम टू द फिफ्थ स्टेंजा, उसमें रिक्वेस्ट करता है मदर से, फादर से, अपने पेरेंट्स से। नाउ
ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, बर्ड क्या होती है, एक ग्रोथ होती है जहाँ से प्लांट जो है वो निकलता है, ओके, ग्रो करता है। तो अगर वो मदर और फादर, अपने मदर और फादर को कहता है कि अगर उस बर्ड को जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होनी है, निप्ड का मीनिंग क्या होता है, वहाँ से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो वो प्लांट कैसे बढ़ेगा ना। बच्चा अपने आप को यहाँ पर प्लांट से कंपेयर करता है। दिस इज अगेन मेटाफॉर। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और फूलों को ब्लोन अवे, तोड़कर फेंक दिया जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और कोमल पौधों को, स्ट्रिप्ड का मतलब कट डाउन, काट कर फेंक दिया जाए, तो हमारी नेचर कैसी ब्यूटीफुल लगेगी ना। और दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और बसंत के मौसम में उन पौधों से उनका जॉय छीन लिया जाए। बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, तो पौधा जो है कैसा रहेगा, पौधा दुख में रहेगा, उसको केयर नहीं मिलेगी, डिस्मे, दुख में अपने आप को जो है वो पौधा ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर अपने आप को मिला देगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से एक बच्चा जो कि दीवारों के अंदर बैठा है, स्कूल की दीवारों के अंदर बैठा है, जिसके पास कोई खुशी नहीं जिसे मिल रही है, वो बच्चा फ्रीडम चाहता है, दैट ही वांट्स टू रन in the nature under the blue sky to enjoy the birds singing and to enjoy the plucking of the flowers, to sit under the shady trees। बच्चे को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों ना। How shall the summer arise in joy, और कैसे गर्मियों की जो खुशी है, वो गर्मियों की खुशी ऐसे एटमॉस्फेयर में कैसे गर्मियों की खुशी आएगी, एराइज होगी, उठेगी। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे गर्मियों के जो फ्रूट्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे अगर हम सारे पौधों को स्ट्रिप्ड कर देंगे। यहाँ पर पोम के अंदर जो बच्चा है वो लर्निंग को अवॉइड नहीं कर रहा है। डोंट टेक इट इल, इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। बच्चा यहाँ पर उसको एक अलग तरीके से नहीं ले रहा, बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन बच्चे को एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जो उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर हो, उसको पढ़ने में मज़ा आए। बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सब कहते तो हैं, लेकिन बहुत कम स्कूल देते हैं। वो सब के सब एक ऐसी रिजिड एजुकेशन बच्चों को देती हैं, सिर्फ स्पून फीडिंग होती है, जहाँ बच्चा सिर्फ लिटरेट होता है, एडुकेट नहीं। तो ऐसी ही एजुकेशन जो है वो बच्चे को चाहिए। हमारे एजुकेशनिस्ट गिजुबाई बधेका, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर कृष्ण कुमार, ये सब ऐसी ही एजुकेशन की पैरवी करते हैं। तो बच्चा भी ऐसी ही एजुकेशन का हकदार है। उसे ऐसी एजुकेशन चाहिए, उसे ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए जो कि एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के अंदर उसे मिले। इसमें बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, बल्कि उसके ऊपर एक बर्डन आएगा, और जितनी भी उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सारी सफोकेट हो जाएंगी। Okay, now subscribe my channel, like, share and send comments। और तब तक के लिए नेक्स्ट पोम के की समरी के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, गुड लक एंड गुड बाय।